हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें में। समाजशास्त्र विषय से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला अपने दूसरे अंक की तरफ अग्रसर हो रही है। पहले अंक में हम 50 प्रश्नों की चर्चा किए थे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ या साबित होगा। बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर और हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। डिवीजन ऑफ लेबर पुस्तक के लेखक कौन है? मार्क्स, दुर्खीम, वेबर, पार्सन्स। राइट ऑप्शन दुर्खीम। यांत्रिक और जैविक एकता यहाँ पे लिखा गया, बाकी यांत्रिक और सावयवी एकता भी पूछा जाता है की अवधारणा किसने दी? वेबर, दुर्खीम, मार्क्स, मर्टन। राइट ऑप्शन दुर्खीम। अगला प्रश्न, आइडियल टाइप की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी है? मार्क्स, दुर्खीम, वेबर, पार्सन्स। राइट ऑप्शन वेबर। समाजशास्त्र में वैल्यू न्यूट्रलिटी का संबंध किससे है? मार्क्स, वेबर, कॉम्टे, मर्टन। राइट ऑप्शन वेबर। अगला प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसका है? मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, पार्सन्स। राइट ऑप्शंस मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है? दुर्खीम, मार्क्स, वेबर, स्पेंसर। राइट ऑप्शन मार्क्स। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का विकास मुख्यतः किसने किया? बूथ, मार्क्स, वेबर, पार्सन्स। राइट ऑप्शन इसमें है बूथ। फोकवेज शब्द का प्रयोग किसने किया? समनर, मीड, कूले, मर्टन। राइट ऑप्शन समनर। मोर्स का संबंध किससे है? नैतिक व्यवहार, आर्थिक व्यवहार, राजनीतिक व्यवहार, धार्मिक अनुष्ठान। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा नैतिक व्यवहार। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रक्रिया का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रतिस्पर्धा का स्वरूप सामान्यतः कैसा होता है? व्यक्तिगत, अवैयक्तिक, धार्मिक, पारिवारिक। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका है अवैयक्तिक। सामाजिक समायोजन का उद्देश्य क्या है? संघर्ष बढ़ाना, संतुलन स्थापित करना, समाज तोड़ना, वर्ग निर्माण। राइट ऑप्शन है संतुलन स्थापित करना। अगला प्रश्न है, एसिमिलेशन का अर्थ है पृथक्करण, समायोजन, आत्मसात करना, संघर्ष। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा आत्मसात करना। सामाजिकरण की प्रक्रिया जीवन भर चलती है, यह विचार किसका है? मीड, फ्रायड, कूले, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। आई और मी की अवधारणा किसने दी है? कूले, मीड, फ्रायड, पार्सन्स। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा मीड। व्यक्तित्व के आईडी मतलब ईड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा किसकी है? ऑप्शन है फ्रायड, मीड, कूले, दुर्खीम। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्रायड। अगला प्रश्न है, परिवार का आर्थिक कार्य क्या है? उत्पादन, उपभोग, संपत्ति हस्तांतरण, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। मातृसत्तात्मक परिवार में वंश किससे चलता है? ऑप्शन है पिता, माता, दादा, पुत्र। राइट ऑप्शन माता। एक विवाह प्रणाली में कितने पति या पत्नी होते हैं? राइट ऑप्शन है एक। बहुपत्नी विवाह को क्या कहा जाता है? पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी, मोनोगैमी, एंडोगैमी। राइट ऑप्शन हो जाएगा पॉलीगैमी। अंतर विवाह का अर्थ क्या है? जाति के बाहर विवाह, समूह के भीतर विवाह, प्रेम विवाह, न्यायालय विवाह। यहां पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? समूह के भीतर विवाह। कास्ट इन इंडिया नामक लेख किसने लिखा? घुरिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्रीनिवास देसाई। राइट ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
जाति प्रथा का विनाश पुस्तक किसकी है? गांधी, अंबेडकर, नेहरू, घुरिये। राइट ऑप्शन अंबेडकर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। भारतीय समाज में जाति का अध्ययन किसने व्यापक रूप से किया? जीएस घुरिये, मर्टन, वेबर, पार्सन्स। राइट ऑप्शन हो जाएगा जीएस घुरिये। अगला प्रश्न है, बुक व्यू और फील्ड व्यू की अवधारणा किसने दी? श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, मिल्टन सिंगर, घुरिये। राइट ऑप्शन श्रीनिवास। भारत में ग्रामीण नेतृत्व का प्रमुख आधार क्या है? धन, जाति, शिक्षा, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है? घनिष्ठ संबंध, द्वितीयक संबंध, समानता, अस्थायित्व। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा द्वितीयक संबंध। अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? लुइस वर्थ, रेडफील्ड, पार्सन्स, श्रीनिवास। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लुइस वर्थ। अगला प्रश्न, ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है? औपचारिक संबंध, द्वितीयक संबंध, प्राथमिक संबंध, व्यक्तिवाद। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा प्राथमिक संबंध। अगला प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन की चक्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन है? सोरोकिन, मार्क्स, वेबर, दुर्खीम। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सोरोकिन। रेखीय सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत किससे संबंधित है? रेखीय सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्रगति, पतन, चक्र, संघर्ष। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रगति। अगला प्रश्न है, क्रांति सामाजिक परिवर्तन का कौन सा रूप है? धीमा, तीव्र, स्थिर, अस्थायी। राइट ऑप्शन होगा तीव्र। शिक्षा समाज का कौन सा कार्य करती है? समाजीकरण, सांस्कृतिक हस्तांतरण, सामाजिक नियंत्रण, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। धर्म का समाजशास्त्रीय अध्ययन किसने प्रमुख रूप से किया? धर्म का समाजशास्त्रीय अध्ययन किसने प्रमुख रूप से किया? दुर्खीम, वेबर, मार्क्स, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। सैक्रेड और प्रोफेन का विभाजन किसने किया? दुर्खीम, मार्क्स, वेबर, पार्सन्स। राइट ऑप्शन दुर्खीम। नौकरशाही का आदर्श प्रकार किसने प्रस्तुत किया? मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, मर्टन। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा वेबर। अगला प्रश्न, नौकरशाही की प्रमुख विशेषता क्या है? नियमबद्धता, व्यक्तिगत संबंध, जातीयता, परंपरा। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका नियमबद्धता। सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक नियंत्रण, धार्मिक विस्तार। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? महिला अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, किसान आंदोलन, श्रमिक आंदोलन। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण का प्रमुख माध्यम क्या है? शिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़वादिता, पर्दा प्रथा। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा शिक्षा। जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण क्या है? मृत्यु दर में वृद्धि, जन्म दर में वृद्धि, शिक्षा का विस्तार, नगरीकरण। राइट ऑप्शन जन्म दर में वृद्धि। डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन थ्योरी किससे संबंधित है? सामाजिक परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन, आर्थिक विकास, औद्योगिकरण। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा जनसंख्या परिवर्तन। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में मुख्य अंतर क्या है? अध्ययन क्षेत्र, उद्देश्य, पद्धति, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। अनुसंधान में हाइपोथेसिस का अर्थ है निष्कर्ष, उपकल्पना, सिद्धांत, अवलोकन। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपकल्पना। अगला प्रश्न है, अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण क्या है? निष्कर्ष, समस्या का चयन, विश्लेषण, वर्गीकरण। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समस्या का चयन। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार पद्धति का प्रमुख लाभ क्या है? प्रत्यक्ष सूचना, कम समय, कम खर्च, गणितीय विश्लेषण। राइट ऑप्शन है प्रत्यक्ष सूचना।
अगला प्रश्न है, प्रश्नावली पद्धति किस प्रकार के अध्ययन में उपयोगी है? राइट ऑप्शन, नहीं ऑप्शन पहले, विस्तृत क्षेत्र, छोटे समूह, प्रयोगशाला अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा विस्तृत क्षेत्र। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का संबंध किससे है? सांख्यिकी, क्षेत्र अध्ययन, प्रयोग, सर्वेक्षण। राइट ऑप्शन क्षेत्र अध्ययन। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 100वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25। राइट ऑप्शन अनुच्छेद 14। इसी के साथ हम इस सीरीज का दूसरा वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके टोटल 100 प्रश्न ऐसे तैयार हो गए हैं जिसमें से किसी भी परीक्षा में कम से कम 6 से 7 प्रश्न तो आना ही आना है। ठीक, इसी शुभकामना के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।